आदाब दोस्तों, आज हमारा टॉपिक होगा उर्दू इन यूजी क्लासेस। यानी आप 12th के बाद कॉलेज लेवल पर उर्दू क्यों पढ़ेंगे और वहाँ उर्दू की क्या ज़रूरत है और उर्दू सब्जेक्ट कहाँ कहाँ फॉल करता है। सबसे पहली बात यह है कि मैट्रिक या 12th करने के बाद आप उर्दू अगर लेना चाहते हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने 12th में या मैट्रिक में उर्दू लिया होगा, मगर शर्त यह है कि आपको उर्दू लिखना, उर्दू पढ़ना, उर्दू बोलना आता होगा। तब आपके लिए उर्दू सब्जेक्ट मौजूद रहेगा। तो फिर आप CBCS के मुताबिक आप जब यहाँ कॉलेज में दाखिल हो जाएंगे, तो वहाँ जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ कोर सब्जेक्ट आप लेंगे उर्दू। कोर सब्जेक्ट के साथ एक और आपको दूसरा कोर सब्जेक्ट लेना, यानी कोर सब्जेक्ट दो होते हैं, वो आपकी मर्जी है। कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपके साथ उर्दू के साथ कोई दूसरी लैंग्वेज, इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज आप जो है इंग्लिश लिटरेचर या कोई और लैंग्वेज अपनी मर्जी के मुताबिक लेंगे। तो अब हम कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। कश्मीर यूनिवर्सिटी में टेक्स्ट बुक जो है उसका नाम है गुलशन अदब। इसी तरह क्लस्टर यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा, वहाँ भी अपनी टेक्स्ट बुक होगी। या आगे जहाँ आप जिस यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे, जिस कॉलेज में आप जाएंगे, वहाँ अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए टेक्स्ट बुक होती है, सिलेबस बाज़ाब्ता होता है। यहाँ क्या है कि आप 6 सेमेस्टर्स में उर्दू पढ़ेंगे कोर सब्जेक्ट के तौर पर। उसमें आप पहले जो है कोशिश ये रहती है, सिलेबस मेकर जो होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि जितने भी असनाफ अदब हों, यानी नसर के जितने भी असनाफ हो, ड्रामा हो, दास्तां हो, नावल हो, या इंशा या गैर नसरी असनाफ जो है वो कम से कम कवर हो। इसी तरह शायरी में गज़ल, नज़म, मरसिया, मसनवी या दीगर चीज़ें जो है, दीगर असनाफ जो है वो सारे जो है वो कवर हो जाएंगे। कश्मीर यूनिवर्सिटी में यह है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी सिलेबस के तहत ये भी है कि आपका जो 5th एंड या आपका जो 6th सेमेस्टर है या 5th सेमेस्टर, यानी 5th एंड 6th सेमेस्टर जो है उसमें आपको कुछ खुसूसी मुताले दिए जाएंगे, यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप उर्दू में ले सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में उर्दू तारीख अदब, उर्दू तनकीद, मिर्ज़ा गालिब का खुसूसी मुताला, इकबाल का खुसूसी मुताला। तो इस तरह जो है आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी कोर सब्जेक्ट के तौर पर, और कोर सब्जेक्ट उर्दू के तौर पर आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी। ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लेने के बाद आप तैयार हैं, या आप किसी भी यूनिवर्सिटी में MA उर्दू के लिए एडमिशन लेंगे, या आप जो है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे। ये तो हुई बात कोर सब्जेक्ट की। अगर आपका कोर अब नहीं रहा, आपकी चॉइस नहीं है कि आप जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल पर उर्दू कोर सब्जेक्ट के तौर पर लेंगे, तो आप स्किल कोर्स लेंगे। स्किल यानी आपका जो एक सेमेस्टर में एक स्किल होगा, तो आप उसमें अपनी जो है स्किल बढ़ा सकते हैं उर्दू में, अगर आपको उर्दू के साथ कोई दिलचस्पी है। जैसे 4th सेमेस्टर में है लर्निंग स्किल ऑफ अफसाना, यानी अफसाने के मुतालिक कुछ तारुफ दिया जाता है। उर्दू अफसान कुछ टेक्स्ट के तौर पर पढ़ाए जाते हैं, उसका आगाज़ इर्तिका पढ़ाया जाता है, उसका फ़न पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो है आपको मशक यानी प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी कि हाउ टू राइट स्टोरी कैसे लिखी जाती है, अफसाना कैसे लिखा जाता है। इसके लिए जो कंसर्न टीचर होगा वो आपको प्रैक्टिस भी कराएगा। इसी तरह 5th सेमेस्टर में आपने 4th सेमेस्टर में स्किल के तौर पर उर्दू लिया है, आपकी इंटरेस्ट ज़्यादा बड़ी है, आप 5th सेमेस्टर में लर्निंग स्किल आप ड्रामा ले सकते हैं। उसमें आप ड्रामा का फ़न पढ़ सकते हैं और ड्रामा का इर्तिका पढ़ सकते हैं, उर्दू के अहम ड्रामा निगार पढ़ सकते हैं, कुछ ड्रामों की प्रैक्टिस आप करेंगे, तो ये भी आपका स्किल जो है अच्छा रहेगा। इसके बाद 6th सेमेस्टर में भी अगर आप उर्दू कोर के साथ, या और कोर आपका है नहीं, तो आप स्किल के तौर पर उर्दू पढ़ सकते हैं, यानी मीडिया राइटिंग इन उर्दू, यानी सहाफ़त वगैरह जो है या मीडिया के मुतलिक जो उर्दू है, इसके हवाले से इसकी राइटिंग, उसका आर्ट क्या है, इसकी टेक्निकलिटीज़ क्या है, कुछ प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो ये आपका 6th सेमेस्टर रहा। इससे पहले जो है कि लर्निंग स्किल ऑफ ट्रांसलेशन भी एक पेपर था, जिसके लिए मेरी किताब ही थी, तो फिर ये जो है ये स्किल कट किया गया। ये 3rd सेमेस्टर में पहले हुआ करता था। अब स्किल सब्जेक्ट्स की बात हुई है। एक और चीज़ है कि अगर आपने कोर भी लिया है, स्किल भी लिया है, या नहीं लिया है कोर, नहीं लिए है स्किल सब्जेक्ट्स आपने अंडर ग्रेजुएट में, तो आप जो है जेनरिक इलेक्टिव के तौर, जेनरिक इलेक्टिव उर्दू जो है ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन है, बहुत आसान है। ये 5th एंड 6th सेमेस्टर में आप उर्दू दो पेपर पढ़ सकते हैं, यानी 5th में, 6th में, ये आपकी चॉइस है। इसमें क्या है कि उर्दू के ज़बान के मुतालिक, उर्दू असनाफ के मुतालिक, उर्दू शायरी के मुतालिक, उर्दू नसर जो है उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। इस तरह आपकी उर्दू भी अच्छी हो जाएगी और आप जो है आप अपनी इंटरेस्ट उसमें बढ़ा सकते हैं। लास्ट में मैं एक और बात आपको ये कहना चाहता हूँ। हमारा जो है कि जो CBSE जो ये सिस्टम
सिस्टम है उसके तहत आपको एक लैंग्वेज यानी 3rd एंड 4th सेमेस्टर में कश्मीर यूनिवर्सिटी के सिलेबस के तहत आपको 3rd एंड 4th सेमेस्टर में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस के तहत MIL और कोई भी लैंग्वेज जो जदीद हिंदुस्तान की ज़बानों में उर्दू ज़बान एक ज़बान है, या आप पर्शियन भी ले सकते हैं, कश्मीरी भी ले सकते हैं, हिंदी भी ले सकते हैं, मगर यहाँ आपकी ये कोशिश रहती है कि हमारे बच्चे जो है उर्दू में दिलचस्पी ले, उर्दू पढ़ें। यानी अगर कॉमर्स में है आप उर्दू ले सकते हैं, आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट आपका है उर्दू है या नहीं है, तब भी आप जो है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के तहत उर्दू सब्जेक्ट को 3rd एंड 4th सेमेस्टर में ले सकते हैं। ये भी बहुत आसान है, आपको उर्दू लिखना पढ़ना आता है, आप पहले यहाँ ग्रामर सिखाया जाता है, यहाँ ज़बान का आगाज़ तरीका सिखाया जाता है उर्दू ज़बान का। इसके बाद 4th सेमेस्टर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शेरी असनाफ का, नसरी असनाफ का दे के आपकी उर्दू जो है मुकम्मल यहाँ हो जाती है। इस तरह आप अंडर ग्रेजुएट लेवल में यानी BA में आप उर्दू में दिलचस्पी जो तलबा रखते हैं, ये उर्दू किसी भी तरीके से या कोई बहुत सारे एवेन्यूज़ है, बहुत सारे मौके हैं उन्हें मिलते हैं कि वो उर्दू सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। शुक्रिया।